वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीर इन्फो पे। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एज पर प्रॉमिस मैंने आपको बताया था कि मैं आप इंशाल्लाह कॉकटेल्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा और लव बर्ड्स पे भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सभी है। तो जो मेरा दूसरा पेयर था वो मैंने सेल आउट कर दिया अपनी एक व्यूअर को, क्योंकि वो मुझे कुछ उसका कलर पसंद नहीं था। पेयर तो अच्छा था लेकिन कलर पसंद नहीं था उसका। तो मैं ये नया पेयर लाया हूँ और इंशाल्लाह कल परसों में एक और पेयर भी लाऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2-3 दिन में इंशाल्लाह लाऊंगा मैं। तो ये पेयर जो है ये अभी थोड़े से छोटे हैं, तकरीबन 6 to 7 months है। तो आगे इनका सीज़न आ रहा है, गर्मियों में इनका सीज़न होता है। तो आज बात करते हैं कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कब होता है और इनके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा जो अच्छी ब्रीड करते हैं, वैसे तो ये सारा साल ही ब्रीड करते हैं। अगर इनको टेम्परेचर प्रॉपर दिया जाए, जिस तरह से बजिस करते हैं या लवबर्ड्स करते हैं, तो इनको अगर प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाए तो सारा साल भी ये ब्रीड करते हैं। लेकिन इनकी ज़्यादा अच्छी ब्रीड जो है वो गर्मियों में होती है, गर्म मौसम में होती है। तो आगे इनका जो सीज़न है वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो मैं इंशाल्लाह इस वीक में इनका बॉक्स भी इनको दे दूँगा, ताकि अगर ये ब्रीड करना चाहे तो कर ले। तो बात करते हैं इसके केज पे कि इसके केज का साइज़ क्या होना चाहिए। ये जो मैंने केज रखा हुआ है ये 1.5 बाय 2 का है। मतलब इसकी ये जो चौड़ाई है, ये मैंने आपको बताया था। इसकी गहराई 1.5 फीट है, ये चौड़ाई इसकी 2 फीट है और बाकी लंबाई भी 1.5 फीट है। तो असल जो इसका इसमें अब मैं क्या करूँगा कि इसका बॉक्स जो है मैं इधर बाहर लगा दूंगा, जैसे मैंने सारों के लगाए हैं। अगर आपके पास इस टाइप का केज हो, मतलब 1.5 बाय 2 का केज हो, तो उसमें आप मजबूरी है आपकी, तो फिर आप केज को जो है वो बाहर लगा दें, उसको अंदर मत लगाएं। तो अगर आपके पास वैसे जो इसका मिनिमम स्टैंडर्ड साइज़ का केज है, उसमें आप जो है वो 2 बाय 2 जो है उसको 2 बाय 2 का केज लगाएं। तो 2 बाय 2 में ये होगा कि इनकी जो उसमें ये खुश रहेंगे, उसमें थोड़ी सी इनको फ्लाइट भी मिलेगी। वैसे खुश तो इसमें भी है, लेकिन उसमें ज़्यादा खुश रहेंगे। उसमें आप बॉक्स अंदर भी लगा सकते हैं। तो 2 बाय 2 मिनिमम इनका स्टैंडर्ड केज है। आप 2 बाय 2.5 भी लगा सकते हैं, 2 बाय 3 भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड साइज़ केज का, वो 2 बाय 2 ही है। तो अगर आप 2 बाय 2 लगाएंगे तो उसमें ये ज़्यादा खुश रहेंगे। उसके अलावा इनकी जो सीड मिक्स है, सीड मिक्स मैं इनको वही देता हूँ जो बाकियों को दे रहा हूँ। सीड में और पानी पानी का पॉट वो ज़रूरी है। उसके अलावा अभी मैंने इनके केज में जो है वो कोई कैल्शियम ब्लॉक या ऐसी चीज़ नहीं रखी। जल्दी मैं इनके केज में आयोडीन ब्लॉक भी रखूँगा, वो भी ज़रूरी है। उससे ये अपनी चोंच वगैरह रगड़ते रहते हैं, जिससे वो प्रॉपर लेवल में रहती है, बढ़ती नहीं है। और इनको आयोडीन की कमी भी नहीं होती। कटल बॉन फिश सबके लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर लगाएं। ये मैंने सबकी केज में लगाई हुई है, जिससे इनको कैल्शियम का सोर्स मिलता है। उसके अलावा ये पर्च लाजमी है। अगर आप 2 बाय 2 का लगाते हैं तो उसमें आप 2 परचेज भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरा छोटा है इसलिए मैं इसमें 2 परचेज नहीं लगा सकता। इसमें मैंने सिर्फ एक पर्च लगाई है। तो उसके अलावा बॉक्स जो है, बॉक्स और मटकी इसकी स्पेशल होती है, काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मटकी लगाएंगे तो आपको कम से कम 2 बाय 2 का साइज़ चाहिए है केज का, क्योंकि मटकी ऑब्वियसली अंदर आएगी, मटकी बाहर नहीं आएगी। तो अंदर लगाने के लिए आपको बड़े साइज़ का केज चाहिए। अगर आप 1.5 बाय 2 का रखते हैं तो फिर आपको मजबूरन बॉक्स ही लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक्स थी इनकी, जो मैं आपको बताना चाहता था। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके सॉफ्ट फूड के बारे में बताया था। तो अब मैंने सोचा कि इसकी बेसिक्स बता दूं, ताकि बेसिक्स आपको पता चले कि इसको असल में रखना कैसे है। तो इनकी ब्रीडिंग के लिए बॉक्स बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आप बॉक्स लगाएंगे, इनको अगर माहौल पसंद आया तो ये फौरी तौर पे ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें इसकी। और बात करते हैं ये कुछ मैंने आपको और भी दिखाना था। ये मेरा केज है, 6 फीट इसकी हाइट है। ये बेसिकली मैंने किसी से लिया था और वो कह रहा था कि आप इसको आगे सेल आउट कर दो। तो मैंने इसमें फ़िलहाल ये रख लिए थे। तो इसको अभी मैंने सेल नहीं किया, लेकिन क्योंकि इसको मैं सेल इस वजह से करूँ कि बहुत ही अच्छा है, बहुत मजबूत ज़बरदस्त केज है।
और इसके नीचे ट्रेस लगी हुई है। तो ये मैं सेल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा रोम का जो ये वाया है, ये देखें, ये छोटा है और यहाँ पे मैं मज़ीद केजीज रखना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं रख नहीं पा रहा और इसको मैं बाहर छत पे भी नहीं रख सकता। तो इसलिए ये केज अगर कोई लेना चाहे तो वो ले ले, अदरवाइज़ मैं इसको खाली करके बाहर अपनी छत पे रख दूँगा। क्योंकि ये इंडोर के लिए, आउटडोर के लिए नहीं है, मैं पहले बता दूँ आप लोग को। जिन्होंने इंडोर रखने हैं, कॉलोनी वगैरह बनानी है, ये 2 पोर्शन बने हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है और रीज़नेबल प्राइस भी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये पट्ठे हैं, ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रीड है। नेक्स्ट मंथ तक ये पूरे रेडी हो जाएंगे ब्रीड के लिए। ये पट्ठे, ये लव बर्ड्स के पट्ठे हैं मेरे घर के और ये शुरू से ही आप लोग को दिखाता आ रहा हूँ। तो ये और 1 मंथ तक इंशाल्लाह पूरे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि 4 मंथ इनकी एज हो चुकी है। तो ये सेल इस वजह से कर रहा हूँ, मैं ये सेल नहीं करना चाहता क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप हमें सेल कर दें, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं खुद रखना चाहता था। तो लेकिन अब मेरे पास जगह की कुछ कमी हो रही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी सेल कर दूँ। तो अगर किसी का माइंड बने तो मुझे वो बता सकता है, मैं उसको सेल कर दूँगा। तो अदरवाइज़ अगर पड़े या तो फिर पड़े रहेंगे, क्योंकि बेसिक मैंने इस पिंजरे को, इस केज को यहाँ से मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और केज लाना चाह रहा हूँ ताकि मैं मज़ीद जो है वो बर्ड्स रखूँ इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉकटेल की भी समझ लग गई होगी अच्छे से। तो कल कल परसों इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं एक नया पेयर लाऊंगा और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा, और मज़ीद इसके जेंडर के बारे में और सॉफ्ट फूड के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इनकी जो सीड मिक्स है गर्मियों की, उसके बारे में भी बताऊँगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।